ज्ञान गंगा लिमिटेड के संस्थापक स्वर्गीय भरत सिंह की प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन पटना में किया गया। इस अवसर पर भरत सिंह स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण बिहार विधानसभा के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया है। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। कि हम लोग अपने पूज्य स्वर्गीय भरत सिंह के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। सारे परिवार के लोग और जितने शुभचिंतक हैं, उनके प्रियजन जो प्रेमी हैं, उनके दोस्त हैं, सारे लोग मिलकर हम लोग निर्णय लिए कि उनके प्रथम स्मृति दिवस के अवसर पर उनकी याद में उनकी यादों को संजोए रखने के लिए जहाँ तहाँ बहुत सारी जो उनके साथ की कहानियाँ हैं, इनको समेटते हुए एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया जाए और हम लोग उस मुकाम पर पहुँचे। आज हम इस दिशा में सफल हुए हैं और सारे लोग एकत्रित हुए हैं। अभी आज इसका लोकार्पण बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिन्हा साहब के करकमलों द्वारा होगा। बहुत एक पवित्र आत्मा की आज प्रथम पुण्यतिथि है और ज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने प्रकाशन के माध्यम से बिहार को एक नया सेंटर दिया है, वैसे शख्सियत को आज नमन कर रहे हैं हम सभी और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस मुकाम को ज्ञान गंगा ने बिहार में स्थान पर पाया है, हम सभी की शुभकामना है कि भरत सिंह जी के जो सपना रहा है, जो सोच के साथ उन्होंने खड़ा किया था, उनके उद्देश्यों को लेकर परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस ज्ञान गंगा को और आगे बढ़ाएं, ताकि बिहार की नई पीढ़ी को, जो शिक्षा का केंद्र रहा है बिहार, इस नई पीढ़ी को भी दिशा मिलता रहे। नवादा जिले के राजौरी अनुमंडल अस्पताल में देर शाम अचानक पूरे अस्पताल में बिजली गुल हो गई, जिसके बाद अस्पताल में रहे मरीजों को 20 मिनट तक बिना बिजली के ही गुजारा करना पड़ा। नक्सल प्रभावित इलाका राजौरी के अनुमंडल अस्पताल में बिजली गुल होने के बाद मोबाइल के टॉर्च में AN के द्वारा दुर्घटना में घायल हुए लोगों का इलाज किया गया। इससे समझा जा सकता है कि अनुमंडलीय अस्पताल में लचर व्यवस्था के बीच मरीजों का इलाज किया जाता है। तो वहीं 20 मिनट तक बिजली गुल होने की बातों पर अस्पताल के प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि जनरेटर में प्रॉब्लम आया था, जिससे समस्या आई थी। पटना के फुलवारी शरीफ कड़बला ताज नगर में विदेश से लौटे एक इंजीनियर की कुकर से मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे वजह भी सामने नहीं आया है। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा है और कुकर पर खून के निशान लगे हुए हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुकर से मारकर हत्या की गई है। हत्या के पीछे की वजह पुलिस तलाश रही। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पत्नी 2 चोर को घर में घुसने की बात बताया जाता है कि विदेश से दिल्ली और फिर ईद मनाने के लिए अपने घर लौटा था। मृतक की पहचान जफरुद्दीन उर्फ सलाउद्दीन के तौर पर पहचान की गई है। हो रहा था मेरे हस्बैंड के साथ, तो हम भी गए बचाने। 2 चोर थे, सब मुझे भी मारा, सब आम भी खिला दिया ना पे। रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में एंट्री लेने पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोगों का अधिकार है कि वह पार्टी बनाए। रोज पार्टियां बन रही। प्रशांत किशोर की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में प्रशांत किशोर ने चुनावी पार्टी के लिए रणनीति बनाया है। प्रशांत किशोर बिहार में पार्टी बनाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, इसमें बुराई क्या है? लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? बिहार की जनता को युवा नेतृत्व मिला है। देखिए, हर लोगों को ये अधिकार है कि वो पार्टी बना रहे। लोग रोज पार्टी बन रही है। अब प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में प्रशांत किशोर जी कई राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने का काम किए हैं, जिसमें बहुत जगह सफलता भी मिली, बहुत जगह असफल भी हुए हैं। अब बिहार के हैं, बिहार में वो कह रहे हैं जन स्वराज की बात कर रहे हैं, पार्टी बनाएंगे या लोगों के बीच में जाएंगे, इसमें बुराई क्या है? लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है?
बिहार में तो बिहार की जनता को एक ऐसा ओजस्वी प्रतिभा वाला युवा नेतृत्व मिला है जिसने अकेले अपने दम पर 32 हेलीकॉप्टर, जब 2020 के विधानसभा चुनाव में भारत सरकार, कई राज्यों की सरकारें उतर गई थी, तो तेजस्वी यादव जी ने जनता का अपार प्यार और समर्थन हासिल किया। बोचहा चुनाव जो अभी उपचुनाव हुए उसमें भी दिखा, सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं। और बिहार में तेजस्वी मॉडल की चर्चा और बाकी राज्यों में भी हो रही है, जिन्होंने मुद्दा सेट किया बेरोजगारी हटाओ का, महंगाई कम करो का, अपराध भ्रष्टाचार, पढ़ाई कमाई, दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार की बात करते हैं। तो अगर वो प्रशांत किशोर जी बना रहे हैं तो इससे हम लोगों को, आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, करता है तेजस्वी यादव जी के रूप में, जिन्होंने बिहार की जनता का प्यार और समर्थन हासिल किया है। बिहार के समस्तीपुर में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में अपराधी के हौसले बुलंद है। आए दिन बड़ी घटना होती रहती है। आज भी जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी में एक बच्चे सहित 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसे आनन फानन में परिजन के द्वारा गंभीर रूप से जख्मी दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी की पहचान ज्योति कुमारी और विष्णुदेव राय के तौर पर हुई है। मामला सरायरंजन थाना क्षेत्र के वरुण रसुलपुर वार्ड 2 की बताई जा रही है। घटना है कि जब पेड़ के गाछ ओकरा छप्पर पर तो कहलक कि जे मांगे हम कहलकै कि दौड़ दवाई से निकल जाइ छी ना, तो हम से तो पेड़ काट लेबो, तू ना कटी बौआ, ओकरा झंझट चल रहा तू कला कटबै, अपने काट देबो। पेड़ ना काटलक, काटे तो गाड़ी पर लगे मारी, कहलक रे गाड़ी ना पर हम तो शांति से बढ़ा लियबो, पेड़ ना काट, अपने काट देबो। कहते नहीं पर कहलकै कि घर में से गोली लेकर मारे हमरा कान लगले, आवाज हो गई, हमरा कनपट्टी तक के मार के धुआं उठले। हम कहे कि जे फायरिंग करे छे अथी वाला पोखर वाला ना होय छै, सब के उ सब फायरिंग है, सच्चे गोली मार दे तो हमरा गोली तर अथी दला के हमका जान में लगला, तर 3 गो गोली चला के। कौन थे वो लोग? वो आदर्श कुमार है, उसी गांव, आपके गांव के ही? हां हमरा गांव के आदर्श कुमार है। अच्छा, आ मनीषवा भराई तरह गोली आ कुदान में जेबी में सिकाली गाल के दैयो, निकाल निकाल के दैया, पट पट मार ले जाइए था। कितने लोगों को गोली लगी है? 2 आदमी, एक बच्चा है। पापा को जांघ में लगा और भतीजी को भी पैर में लग गया। कितने की संख्या में लोग थे और क्या हुआ था? कितने के संख्या में थे? 10-12 आदमी थे वहाँ। अच्छा, कहाँ की घटना? घाट अपना घर पे की घटना। कौन जगह कौन है? बौना रसलपुर, प्रखंड सरायरंजन, जिला समस्तीपुर। कितना बजे की घटना हुई है? 1 घंटा पहले। बिहार में शराब कारोबारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वो शराब लाने ले जाने के लिए मुख्यमंत्री आवास जैसे वीवीआईपी इलाकों के रास्ते का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। दरअसल रविवार शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला उनके आवास से निकलकर एक अन्य मार्ग जाने वाला था। इसी दौरान मुख्यमंत्री का काफिला निकलने की सूचना के बाद पुलिसकर्मी ने 7 सर्कुलर रोड के पास ट्रैफिक को रोका। जैसे ही ट्रैफिक रोका गया उसी दौरान स्कूटी सवार 2 युवक काफ़ी स्पीड में वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने पुलिसकर्मी को देखा भागने की कोशिश करने लगे, जिसके दौरान मुख्यमंत्री का काफिला भी निकलने लगा। पुलिसकर्मी ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा, जिसके बाद उसके स्कूटी की जांच की गई, जिसमें शराब की बोतल को बरामद की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बखरा वैशाली रोड पर देर रात अनियंत्रित कार ने न्यूतन पूजा के लिए जा रहे करीब 20 लोगों को रौंद डाला, तो वहीं पर गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई। सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई थी। आक्रोशित ने कार पर पथराव कर उसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। तो वहीं सभी स्थानीय लोगों ने घायलों को CSC सरैया में भर्ती कराया, वहां से फिर मेडिकल के लिए लोगों को भेजा गया। सावन बाबा की पूजा हो रहा था और न्यूतन हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था। एक गाड़ी आया और सबको मार के चला गया। कितना लोग जख्मी हैं? लगभग जख्मी बहुत 50 आदमी के आसपास जख्मी है। कौन सा गांव है? गांव उपरौल हुआ, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर। कितने बजे की घटना है? घटना लगभग 9 साढ़े 9 बजे की है। कितने लोग घायल हैं? लगभग 50 लोग घायल हैं। इसमें गंभीर कितना लोग? गंभीर 5 से 6 आदमी बहुत ज़्यादा गंभीर हुए। थाना कौन सा पड़ेगा? सरैया थाना में।
क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। कौन सा गाड़ी? गाड़ी 4 चक्का था सर, उतना देख नहीं पाया, भीड़ में भक्तर में नहीं देखा सही। उसमें जो लोग थे वो लोग भी घायल हुए? इसका ड्राइवर भी सर पूरा सा घायल है। लोग का घटना ये हुआ है, पूजा देखे गए लली है अब सब मना पूजा देखे गए रही ध्यान में तो 4 चक्का गाड़ी अलग है बस कतना के घबाइल के बोलू पलट दिल्क रहता कहाँ रोड कहाँ हम आगे दल गाड़ी लगल सुनली हम तो देखे के शुरू में रही है हमने कहा जाने गए हमनी के ठोकरे मार के हमनी के गोरा तुर दी चाहे जे कुछ हम तो कमाए खाए वाला आदमी बारी गरीब बारी हम भुइया बाबा के पूजा रही भुइया बाबा के पूजा रही कहाँ जाने के लिए अब पी ले रही कि ना पी ले हम तो गरीब आदमी गाड़ी में घुस के देखे के लिए तो लोहार के रही है बुढ़ेश्वर ठाकुर के हाँ गाड़ी गिरेज वाला के उफरौल हाँ कहाँ जाने के लिए कहाँ से गाड़ी रही है कहाँ के मैंने जाए के मैंने दहिना घूम गए बाया और मार के पट्टी बस हाँ बहुत आदमी घबाले सब आदमी हमारे गाँव के नहीं सब है वो परौले के आदमी है सब कतना की सरैया में है हम कलसिया दे कौन हमार पति है खूब लाल माझी। रोहतास के विक्रमगंज में अनुमंडल में नहीं थम रहा ओवरलोडेड बालू लदे वाहनों का परिचालन। दिन हो या रात धड़ल्ले से चल रहा ओवरलोडिंग ट्रक एवं ट्रैक्टर। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद विक्रमगंज में ओवरलोडेड ट्रक एवं ट्रैक्टर का परिचालन थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे ओवरलोडेड बालू लदे वाहनों का धड़ल्ले से परिचालन भी हो रहा है। विक्रमगंज अनुमंडल में IAS अनुमंडल पदाधिकारी की पोस्टिंग किया गया था। ओवरलोडिंग एवं अवैध खनन को रोका जा सके लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। ओवरलोडिंग और अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। अधिकारी के नाक के नीचे सारा खेल चल रहा और अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर सोए हुए हैं।